सो फ्रेंड्स, काफ़ी अरसे से मुझे जब लोग मिलते थे तो कहते थे कि भाई 18 साल से हम दुबई में हैं, बट अभी तक रेंट पे रह रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट एट द सेम टाइम इफ़ इट्स पॉसिबल कि आप इतना टाइम से रह रहे हैं तो अपना घर ही कर लें। तो उसमें जो पेमेंट प्लान है, जो डेवलपर आपको जिस तरह से ऑफर कर रहा है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। सो आज मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट को कवर कर रहा हूँ जिसकी ब्रांडिंग मुझे काफ़ी जगह नज़र आ रही थी, शेख जायद रोड पर भी, और मैं अलखेल रोड से आ रहा था, वहाँ पर भी नज़र आ रही थी। सो मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा देखते हैं इस प्रोजेक्ट को, और ये डेवलपर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने महमूद से कहा कि मुझे ज़रा लेके चलें इनके ऑफिस। महमूद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अस्सलाम। है। आप बताएं। क्या स्टेटस है यार, कौन से डेवलपर के पास डेवलपर अभी है? आपको नजर आ रहा होगा, वो बैग तो अभी नज़र आ रहा है। ब्रांडिंग जीएफएस हाँ डेवलपर है, पाकिस्तानी ओन है। हाँ। और कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, तो हमने कहा इसको भी जरा कवर करते हैं, देखते हैं क्या सही है। ऑप्शन है हमारे पास। शेख जायद रोड का व्यू बहुत अच्छा है, ऑल्दो हाँ, कि गर्मी स्टार्ट हो गई ऑलमोस्ट अप्रैल के मिड में, मिड भी नहीं, एंड में आ गए एंड हैं हम। में। तो उस हिसाब से उतनी गर्मी नहीं है, राइट। बट बेरेबल है कि हम खड़े हुए हैं इस वक्त यहाँ पर। सो चलते हैं अंदर यार, अंदर चलते अंदर चल हैं के बात और करते क्या बात करें। तो वली भाई आ गए हम हैं। जीएफएस। हम्म। अच्छा, इसकी ब्रांडिंग बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी यार। हाँ, जो मैं अभी अलखेल रोड से आ रहा था, अल नहीं अलखेल नहीं, हैसर स्ट्रीट से आ रहा हैसर पे जो आ रहे था। होंगे, हैसर से आ रहा था तो पूरा वो राइट पे मेंशन राइट पर किया हुआ था। मेंशन किया हुआ था जीएफएस का, तो इट वाज ग्रेट। अब तुमने बताया था कि ये एक पाकिस्तान से ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, बैग पाकिस्तान जो से है। belong करता है। तो अभी इसके ज़रा अंदर चल के जो है ना, अंदर चढ़ के मुझे प्रोजेक्ट डिटेल देखते हैं। बताओ ज़रा इसकी। आ जाए। अच्छा, ये जो है इनके 3 प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हाँ हैं जी, हमारे प्रोजेक्ट पास। कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर? हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कॉवेंट्री गार्डन्स में। हम्म। सही है। ये डीएलआरसी में लोकेटेड ठीक है। है। ग्राउंड प्लस 4 की बिल्डिंग है, अगर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और एमिनिटीज़ ऊपर नज़र आएंगी तो लो राइज है, हम्म। और बड़े ही कम लिमिटेड यूनिट्स हैं इसमें। 1 2 3 4 यानी कि 5। ऊपर तो खैर वो भी है। ऊपर वो भी है। वो एमिनिटीज़ लेवल है सारा। ओके, सो 4 फ्लोर्स हैं फोर्थ फ्लोर बेसिकली। पे, यस। तो बहुत छोटे हैं हाँ। यार। ये इसमें क्यों और स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा नहीं है इसका। स्प्रेड वर्ड पर ये आप कह सकते हैं, अगर कोई एंड यूज़र अपने लिए देख रहा है, हाँ हाँ। ठीक है, रियली गुड ऑप्शन। अच्छा। हाँ, वो हम सही। बात करेंगे क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। ठीक है, सही है। और वन बेडरूम स्टूडियो भी है? स्टूडियो और वन बेडरूम से, और वन बेडरूम प्लस स्टडी। स्टूडियो अवेलेबल है इसमें? स्टूडियो सोल्ड आउट। सोल्ड आउट है, ओके। वन बेडरूम। जहाँ जहाँ हम जाते हैं वो स्टूडियो सबसे पहले सोल्ड आउट होता हाँ, सही। है। स्टूडियो से फ्रंट एंड बैक पे वो हम्म। ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। वन बेडरूम अवेलेबल है और वन बेडरूम प्लस स्टडी। ठीक है, तो सही वो है। डिफरेंस हम बताएंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस तो आएगा स्टूडियो किसी के पास अगर स्टूडियो लेना है तो इसमें है ही नहीं ऑप्शन? इसमें, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में है। इसी के जीएफएस? हाँ, जीएफएस के ये ओके वो सामने नज़र आ रहा है। ओके ओके। सही है। अगर सही। हम स्टूडियो, स्पेशली कोई स्टूडियो आता है कि यार मुझे स्टूडियो रिक्वायर्ड है, हम्म। तो फिर यहाँ कोवेंट्री गार्डन 2, ओके ये 2 है, ओके। यहाँ पे स्टूडियो अवेलेबल है। लोकेशन क्या है दोनों की? ये डीएलआरसी में दोनों लोकेशन दोनों है, दोनों डीएलआरसी में? डीएलआर। ये इसकी अच्छा, डीएलआरसी तो जी जी वही है ना। अब आई मीन ये डीएसओ के पास। अच्छा, जी अभी रिसेंटली हमारे ऑफिस से जी कुछ कोलीग्स थे, जी जी वो सारे के सारे मूव हुए हैं क्योंकि उन्होंने दूसरी जॉब्स जी, चूज़ की, तो सही वो वहाँ पर डीएसओ में सबके ऑफिस हैं। सही। तो जब डीएसओ के हाँ, ऑफिस हैं तो उनके पास दूसरा ऑप्शन लिवान था, लेकिन मैंने देखा सब ज़्यादातर डीएलआरसी। डीएलआरसी और मैं को। आपको रीज़न बताया था अभी हाँ बात करते हुए हाँ हाँ हाँ। कि कुछ जो अच्छी बिल्डिंग्स हैं वो आपको डीएलआरसी में मिलती हैं। हाँ, क्योंकि लिवान में पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स बहुत कम नई बिल्डिंग्स आई बहुत हैं। कम बल्कि इनफैक्ट हम अभी इसी अल्फा सिंबॉलिक सिंबॉलिक अल्फा को हमें करना है, जो हमने देखेंगे। 2 साल पहले किया था। और अब अब वो हेड एक हम सीरीज इस तरह की सोच रहे हैं बनाने का कि ऑफ हमने जो अब तक के प्रोजेक्ट्स किए हैं राइट उनकी हम फॉलो अप वीडियोस बनाएंगे, उनका राइट। क्या स्टेटस है। तो मेरे ख्याल से हमने ये जो सिंबॉलिक अल्फा किया था, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। हाँ ओके। राइट। सो अबाउट दिस, हाँ, इसके अंदर ये थोड़ी सी हाई राइज है। ये हाई हाँ, राइज तो इसको भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी ये ग्राउंड प्लस 13 है। आपको पता है डीएलआरसी का जो आउटर रिंग है हम्म उसमें ग्राउंड प्लस 30 अलाउ होता है, हाई हम्म राइज है। हम्म जो इनर सर्कल है वो ग्राउंड प्लस 13, हम्म और उसके अंदर अंदर जो है वो ग्राउंड प्लस 4। हम्म। तो ये उनकी कन्फिग्रेशन है। ओके। तो इनके पास वो जो प्लॉट था जो आप कहते हैं वो छोटी सी है, क्योंकि उसके सामने जितनी सराउंडिंग बिल्डिंग्स थी वो ग्राउंड प्लस 4 की अलाउ थी। ओके। तो अगर कोई साइट भी देखेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे ग्राउंड प्लस 4 ऑलरेडी है बिल्डिंग्स। ठीक है। तो वो थोड़ी पुरानी है। सही। ये ग्राउंड प्लस 13 आएगी आपकी। ओके। अच्छा, एमिनिटीज़ वही हैं जो सारी आपको जिम पूल साना, जो एक नॉर्मल बिल्डिंग में आपको एमिनिटीज़ नज़र आती हैं, ठीक है, वो इसकी आप अमेनिटीज जो हैं वो सारी ऊपर हैं? हाँ ऊपर आ जाएंगे इसके। ओके ओके। ये पूरा इसका जो रूफ टॉप पे जो एमिनिटीज़ लेवल है, हम्म यहाँ पे नंबर ऑफ हाउस यूनिट ज़्यादा होंगे एज हम्म। कम्पेयर टू कोवेंट्री। सही। इसमें बेसमेंट पार्किंग आएगी, हम्म। एक ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग है, तो हर यूनिट के साथ आपको एक पार्किंग मिल जाएगी। हर यूनिट के साथ हर एक यूनिट पार्किंग, के और साथ इसमें 3 बेडरूम नहीं है? 3 बेडरूम नहीं है, ओके स्टूडियो 1 बेडरूम। ओके। एंड देन दिस इस अच्छा, ये जो है ना इसका, हाँ, ये बड़ी थोड़ा, इंटरेस्टिंग है। ये बड़ा, हाँ, ये जिस तरह से ये शो हो रहा है ना कि इतना बड़ा पूल आपको, हाँ मुझे इसकी अच्छी चीज़ ये लग रही है कि ये बड़ी, इसमें
इसे कहते हैं ना खप या हाँ खच कम होगी, हाँ और लिफ्ट हाँ के अंदर आपको वो नहीं होगा हाँ ना बहुत ज्यादा। आना जाना कम होगा, ठीक है। हाँ। दूसरा एंड यूजर प्रोडक्ट है, इसी के साथ ये पार्क है। ठीक है। ये मेरे पास रोड है यहाँ पे, तो ये 3 साइडेड कॉर्नर प्लॉट है, ठीक है। सही। और लेफ्ट पे आपको एक बिल्डिंग आएगी, तो लेफ्ट पे आप देखेंगे कोई यूनिट नहीं है, सही। ठीक है। अच्छा, सारे लेफ्ट पे कोई, हाँ, वो विंडो भी नहीं है कोई। विंडो भी नहीं है, तो सही। सारे बिल्डिंग इधर बैक साइड पे मेरे पास, फ्रंट साइड पे है, या मेरे पास राइट साइड पे। ओके। राइट पे आपको यूनिट्स नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने रखा इस तरीके से कि हम राइट पे अगर ओपन व्यू मिले तो बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको ये पार्क पूल व्यू मिल सकता है। अच्छा, सही। पूल व्यू मतलब पार्क व्यू, ये पूरा एक पैसेज है, पॉकेट पार्क है। ठीक है। फिर मेरे पास फ्रंट साइड आ जाएंगे। ठीक है। जो प्रीमियम यूनिट्स हैं वो मेरे पास सेंटर में है, 1 बेडरूम स्टडी, अच्छा। ठीक है। सही। वो मैं आपको शो अपार्टमेंट देखेंगे एग्जैक्टली सेम है, 1 बेडरूम स्टडी का। फिर मेरे पास 1 बेडरूम की कैटेगरी है, देन स्टूडियो। इसमें 2 बेडरूम नहीं है? इसमें 2 बेडरूम नहीं ओके, सही। है। सही। जिम, पूल, सुहाना पार्क, किड्स प्ले एरिया, वो आपको सारा यहाँ पे मिल जाएगा। सही। और सारे यूनिट्स के साथ एक एक पार्किंग है? एक एक पार्किंग कुछ आइडिया है कि सर्विस चार्जेस कितने होंगे इसके? अप्रॉक्सीमेटली 12 से 14 हज़ार। 12 से 14। 12 से 14। ओके। चलो, उसकी पेमेंट प्लान और ये सारी डिटेल जो है ना, हाँ, अभी वो हम हम बैठ डिस्कस के करेंगे। करते हैं। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो रह गई हो? वली भाई, सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे जो आपको नज़र आएगा, जो लोकेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये बिल्कुल एज पे है, मतलब इसी के सामने इम्तियाज़ की बिल्डिंग है, कोव बुलेवर्ड आया था, अभी कोव लिविंग आया था, वो सारे इस टाइप कॉर्नर पे हैं। ठीक है। यहाँ पे शेख हमदान बिन नयान है, सही है, वो हाईवे पूरा आपका कवर होता है। दूसरा, इसकी जो कनेक्टिविटी है, जस्ट नेक्स्ट टू द राइट साइड अगर हम लेते हैं DLRC से, तो ये राइट साइड पे आई थिंक सेकंड राउंड अबाउट पे आ जाएगा। ठीक है। सो कंपैरेटिवली आप इसको देखेंगे तो मल्टीपल डेवलपर्स वहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, समाना है, इम्तियाज़ है, पीस होम्स है, जो डिफरेंट है। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वन ऑफ द बेस्ट वहाँ ठीक पे। है। सही। चलो, प्राइस पे भी बात प्राइस करते से हैं। बात, ठीक है। अभी चलते हैं शो अपार्टमेंट, सही है। वो ज़रा देखते हैं। ठीक है। ओके। आ जाए वाली भाई, शो अपार्टमेंट भी देखते हैं इनका। ओके। ओके, नाइस। काउंटर ओपन किचन होगा मोस्टली, जो है ना इसमें, मतलब यू शेप में आप जैसे कह सकते सही। हैं। अप्लाइंसेस के साथ है, सारी अप्लाइंसेस सारे अप्लाइंसेस साथ होंगे। बट लाइक ये इसकी मुझे लग नहीं रहा कि वॉल पैनलिंग वगैरह। वॉल पैनलिंग वगैरह नहीं होगी, ये सारी वाइट वॉल्स होंगी। सही है। ओके। तो हम कोशिश करेंगे अगले 2 साल 3 साल बाद जब ये रेडी होगा, तो हम इसका भी जाके एक बार रिव्यू करेंगे कि एक्चुअल में वो किस तरीके से आपको अपार्टमेंट मिलता है। हाँ। वो भी आइडिया हो जाएगा कि वाइट वॉल्स ही आपको मिलेंगी। एज आई सेड, ओके, ठीक है। वो हमने जो सिंबॉलिक अल्फा की हमें करनी है तो वो देखेंगे उस टाइम पर। अच्छा, ये स्टडी है, हाँ। जो या मेट कह सकते हैं, इट्स क्वाइट इनफ। क्या आप यहाँ पे अच्छा, ये इवन किड्स बेडरूम भी आप डबल बंक बेड उन्होंने लगाया हुआ है उसके अंदर, और या मेड रूम भी कर सकते हैं इसको, या फिर आप अगर मेड रूम 1 बेडरूम में तो खैर वो क्या बनेगा, लेकिन इसको हम स्टडी कर, लेकिन आप इसको मेड भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सेकंड वॉशरूम है वो फुल वॉशरूम है। सेकंड? अच्छा, इसमें 2 वॉशरूम? 2 वॉशरूम। अच्छा, हाँ, ठीक है, ये वाला, ये जो सेकंड वॉशरूम। अगर आप देखेंगे तो इसमें शावर भी है, सही। गैस वॉशरूम में। सही सही सही। सो ये प्रॉपर आप इसको मेड रूम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट ये इनका कॉन्सेप्ट है कि एज अ एंड यूज़र, क्योंकि बहुत से अब क्या नाम है, लोग की इंक्वायरीज हैं कि यार सेकंड वॉशरूम फुल होना चाहिए, क्योंकि हमें इंटरनेशनल सिटी में ये मिला था कि ऑप्शन कि सेकंड वॉशरूम वहाँ फुल था। उसके बाद बड़ी लिमिटेड डेवलपर्स ने दिया है। अब इन्होंने भी मार्केट को देखा कि यार ये रिक्वायरमेंट आ रही है, तो हम क्यों ना इसको रख दें। अच्छा, ये चीज़ आपको मिलेगी 1 बेडरूम प्लस स्टडी में। अच्छा, ठीक है। जो सिर्फ 1 बेडरूम है वो आपका सिंगल वॉशरूम, 1.5 वॉशरूम। हाँ, 1.5 वॉशरूम होगा ओके, इसका। सही। अच्छा, ये लिविंग एरिया है? ये लिविंग एरिया। ये साइज इसका कितना है? साइजेस जो स्टार्ट हो रहे हैं इनके, वो 750 टू 850 से स्टार्ट हो रहे हैं 1 बेडरूम, और 1 बेडरूम प्लस स्टडी। वेरिएशन है साइजेस की। तो ये क्वाइट थोड़ा सा आपको छोटा नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू जो एक्चुअल होगा। एक्चुअल इससे बड़ा होगा 1 बेडरूम प्लस स्टडी। ठीक है। तो ये आपको वाइट वॉल्स मिलेगी, मिरर नहीं होगा। और ये हमारे पास बेडरूम आ गया, अगेन डिसेंट साइज, बैल्कनी होगी इंक्लूड, और आपका ये वॉकेबल बैल्कनी होगी इसमें। हाँ, वो हमने मॉडल में भी देखा। मॉडल में देखा। अच्छा, ये दोनों जो हमने मॉडल्स देखे हैं, ये दोनों में उसी तरह से इसी तरह का लेआउट होगा? लेआउट सिमिलर है। जो 1 बेडरूम का लेआउट है वो दोनों टावर्स में सेम है। 1 बेडरूम प्लस स्टडी का भी ऑलमोस्ट सिमिलर। सही। ओके, तो अच्छा, वॉशरूम यहाँ पर है, इसी वॉशरूम इसी बेडरूम के साथ वॉशरूम भी है, और वो अच्छे साइज का, डिसेंट साइज का है। राइट। चलो यार, फिर इसको बैठ कर ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, इसकी प्राइसिंग और पेमेंट प्लान और बाकी चीज़ें। दुबई की प्रॉपर्टीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग कमेंट्स के अंदर इसी तरह की बातें लिखते हैं, लेकिन बात यह है कि ये इसी तरह से है, और इसी तरह से आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टीज़ एक्सपेंसिव होती हैं, और
रियल एस्टेट इन जनरल एक्सपेंसिव है। अभी मैंने कहा कि अभी मैं एडिट कर रहा था वीडियो, तो मैंने कहा कि आपको प्रॉपर्टी टूर के अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको छोटी अमाउंट के साथ दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्मार्ट क्राउड का। मैं खुद भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, जिसके थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इवन एज लो एज लेट्स से 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, 10,000 दिरहम, जो भी आपके पास अमाउंट है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके रेंटल रिटर्न आपको हर महीने के महीने मिलेंगे। ऑफ कोर्स वो रेंटल रिटर्न उसके बराबर नहीं होंगे जो बड़ी एक प्रॉपर्टी लेते हैं उसके हिसाब से, लेकिन जो भी फ्रैक्शनल ओनरशिप के साथ आपको जो रिटर्न मिल सकते हैं वो रिटर्न मिलेंगे। और जब उसका टाइम आएगा उसको सेल आउट करने का, तो वो उस सेल आउट करने के टाइम पर आप उसको बेच सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिलेगा। अगेन आई वुड से कि इस प्लेटफॉर्म को आप कंपेयर नहीं कर सकते रेगुलर प्रॉपर्टीज की जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो फीस इन्वॉल्व होती है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है। रेगुलर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो सबसे पहले तो मुझे बता दो कि इसका पेमेंट प्लान कैसा है, पेमेंट प्लान वली भाई और 60 दोनों बिल्डिंग्स का सेम है? हाँ, दोनों का इनका पूरा ओवरऑल जो पेमेंट प्लान है वो 60-40 है। 60 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 40 पोस्ट हैंड ओवर इन 3 ईयर्स। ओके। तो कुछ मतलब आप समझ लेंगे एज अ 65-35 भी हो सकता है अगर कोई करना चाहे, लेकिन जो जनरल पेमेंट प्लान है वो 60-40 का 60-40 का है। ओके, है। और 3 साल में इसकी 3 साल में हैंड ओवर, 3 साल में हैंड ओवर है दोनों 2027 बिल्डिंग्स का? दोनों बिल्डिंग्स है 27 में। ओके। जीएफएस बिल्डिंग जो बिल्डर है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। जीएफएस बिल्डर अगर देखा जाए तो ये आपका बैक इन पाकिस्तान कराची में इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं और बड़ा मशहूर है वहाँ पे। इनकी काफ़ी सोसाइटीज़ हैं, विलास बनाते हैं, अपार्टमेंट्स हैं इनके। और ऑफिस जो है मेन इनका इस्लामाबाद में है, कराची का भी इनका एक ऑफिस है। लास्ट ईयर इन्होंने दुबई में स्टार्ट किया अपना काम, क्योंकि आपको पता है बैक टू इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी डेवलपर ऐसे थे जो वहाँ से मूव होकर यहाँ पे आए, तो वो अब दोनों कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। हमने आई थिंक कुछ इंडियन डेवलपर्स भी किए थे लास्ट, जो नए आए थे फर्स्ट टाइम थे, तो उन्होंने यहीं पे स्टार्ट किया, वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इसी तरीके से पाकिस्तान का जीएफएस का ब्रांड है, जिन्होंने मतलब यहाँ पे अपने, ये इनका 14 प्रोजेक्ट्स है जो कि ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। सोल्ड आउट से मुराद है कि जो मेजॉरिटी इन्वेंट्री है वो इनकी बिक चुकी है, तो मतलब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं इन पे। ओके। और ये जो एरिया है ये तुमने शुरू में बताया था जैसे डीएलआरसी है, डीएलआरसी तो का, इसका थोड़ा सा जो लोग नए देख रहे हैं या जो लोग बाहर से देख रहे हैं यूएई से बाहर से, उनको नहीं पता डीएलआरसी किस तरफ है। डीएलआरसी देखें, आपका जो मेन अलैन हाईवे है E66, ये वहाँ पे लाई करता है। अच्छा, इसकी सबसे लोकेशन इतनी अच्छी है क्योंकि ये एक तो डाउनटाउन से 20 मिनट्स की ड्राइव पे, एयरपोर्ट से जो करंट एयरपोर्ट है वहाँ पे 18-20 मिनट्स है, और अल मखतूम से भी 30 मिनट्स जो है, नया वाला जो एयरपोर्ट है। नया वाला एयरपोर्ट है वो डायरेक्ट एमरेट्स रोड से आप जा सकते हैं। ठीक है। तो कनेक्टिविटी ये बड़ी सेंट्रल में आती है, प्लस इसकी सराउंडिंग की जो कम्युनिटीज़ हैं, लिवान है, डीएसओ, अभी जो हम बात कर रहे थे आपके फ्रेंड्स की, कि वो डीएसओ में काम कर रहे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी कहाँ है, वो फेज़ 2 नहीं जा सकते इंटरनेशनल सिटी, सिलिकॉन इटसेल्फ कंजेस्टेड है, लिवान थोड़ा सा पुराना है, तो उनको डीएलआरसी मिलता है कि वहाँ पे एक न्यूली बिल्डिंग्स होती हैं, प्लस काफ़ी एरिया खुला है। जो भी विज़िट करता है डीएलआरसी, इवन क्या आप वो लिंक भी लगा दिएगा जो हमने डीएलआरसी का कम्युनिटी रिव्यू किया था, तो उसमें आइडिया हो जाएगा कि कितनी डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर दी है। ठीक है, या सही। और डीएसओ के अलावा वहाँ पर एकेडमिक सिटी भी करीब है, तो वो अकेडमिक यूनिवर्सिटी जो गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आ रहे बात, होते हैं या यहाँ वाले भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अगर वो अबू धाबी में रहते हैं राइट, तो वो यूनिवर्सिटी दुबई की है। जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो दुबई में रहते हैं, उनकी बच्चों की अबू धाबी खलीफा यूनिवर्सिटी राइट, अबू धाबी के अंदर है, तो वो लोग वहाँ रह रहे हैं। तो आपके बच्चे अगर रहना चाहते हैं करीब में, तो यूनिवर्सिटी के करीब ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि एकेडमिक सिटी में यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। इसके अलावा भी ऑफ कोर्स वो मेट्रो लाइन, मेट्रो लाइन का क्या स्टेटस है? मेट्रो लाइन का ऑलरेडी स्टार्ट हो गया काम, ओके। तो अकेडमिक सिटी तक तो वो एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जगह जगह ये जो मेजर स्टेशंस हैं, आप कह सकते हैं कि मतलब ग्राउंड जो इंटरनल जो इनके काम से वो स्टार्ट, अभी वो आपको ज़मीन पे नज़र नहीं आया, मतलब जैसे पिलर्स होते हुए, इट टेक्स अराउंड 1 साल और लगेगा, लेकिन उन्होंने प्रॉपरली काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। और हमें बात रिपीट करने की ज़रूरत है ही नहीं कि दुबई में क्या स्टेटस है इस वक्त, क्या लोग सर, कितना आना चाह रहे हैं और राइट, क्या स्टेटस है, क्योंकि हम तो 2 साल 2.5 साल से हम लोग जो वीडियोस हाँ, बना रहे हैं ये रियल एस्टेट की, तो पहले तो बहुत सारे कमेंट्स आते थे, अब राइट। कोई इस तरह के कमेंट नहीं अब आता। कमेंट्स नहीं आ रहे। मैं यस्टरडे, मैं आपको बता था, मैं चाइनीज़ इन्वेस्टर के साथ था, तो वो फर्स्ट सेकंड टाइम आया था, तो 3 महीने पहले आया था, अभी दोबारा आया।
वो परेशान हो गया, कहता है यार मैं समर में आ रहा हूँ और इतना रश दुबई में, मतलब हमें मरीना जाते हुए एक घंटा लगा। तो कह रहा है कि ये मरीना में सारे अपार्टमेंट्स ऑक्यूपाइड। मैंने कहा यस, जो अच्छी चीज़ है वो ऑलरेडी रेंटेड है। डीएलआरसी का जो लोकेशन है वो हमारे पास बेनिफिट यहाँ पे है कि आपका जो ये अपकमिंग जेवीसी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वही मूवमेंट होगी जो जेवीसी में 2 साल पहले हो रही थी। तो बैक टू बैक डेवलपर्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, प्राइसेस आप देख रहे हैं इंक्रीज हो रही है और कंपटीशन आ रहा है मार्केट में। और मैं ये सबसे कहता हूँ कि भाई आप कुछ करें ना करें, अगर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट नहीं भी करना तो दुबई में जरूर इन्वेस्ट करें। मतलब दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। एमआर के शेयर ने जो है ना, मैं हमेशा बात करता हूँ, ये पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, और जिन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट किया होगा उनको फायदा हो गया होगा। अगेन कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट जस्ट टू लेट यू नो, एमआर का शेयर 1 साल के अंदर तकरीबन कोई उसने 50% का अपसाइड दिया, और उसका 10% तो डिविडेंड यील्ड इस वक्त भी है। अगर उसने किसी ने थोड़ा सा पहले लिया हो एमआर का स्टॉक, सो 1 दिरहम का डिविडेंड मिलता है पर शेयर। जस्ट अगेन टू पुट इन कॉन्टेक्स्ट, अभी पार्किंग के जो आईपीओ हुआ था, अभी हम यही बात कर रहे थे पार्किंग का, यहाँ पर जो है ना कितना एक्सपेंसिव हो गया कि 2 दिरहम की पर आवर पार्किंग होती थी, अब कुछ जगहों पे 25 दिरहम पर आवर की पार्किंग भी हो गई है। बाय द वे, जो 25 दिरहम वाली पार्किंग है उसमें कैमरे लगाए हुए हैं, उसमें कैमरे मतलब उसमें ये नहीं है कि कोई गाड़ी आके जो है ना उसको मॉनिटर कर रही है, वो कैमरे फिक्स हुए हैं। आपने जरा सा भी आपने 2 मिनट भी छोड़ा ना उसको तो फाइन आपको लगेगा। मैं आपसे बात कर रहा दुबई हार्बर में सीमलेस पार्किंग, वो सालिक अलग है, वो सालिक के अच्छा, थ्रू है वो सालिक के थ्रू हो रही है कि वो आप जब आप एंटर करते हैं किसी भी पार्किंग लॉट में, बगैर किसी पता ही नहीं चलता आपको, लिखा होता तुमने पढ़ा नहीं होगा। वो क्योंकि भाई साहब के 30 दिरहम कटे, क्योंकि वो उनको पता नहीं था कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि सालिक में ऑलरेडी मैंने कहा मैं कभी सालिक में नहीं गया, मतलब उस वे पे, लेकिन मॉर्निंग में उठा तो बैलेंस सारा जीरो था। तो वो फिर क्रॉस चेक करना जरूरी है जब भी आप दुबई में आ रहे हैं, और फॉर श्योर जब आप किसी भी पार्किंग लॉट में जा रहे हैं, जब भी आप दुबई में आ रहे हो, नई ड्राइविंग कर रहे हैं, सही है, मतलब आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको आइडिया नहीं है, तो कॉशन, मतलब आप देखें नहीं, पार्किंग में एंटर करने से पहले मेरी आंखें चारों तरफ देख रही होती हैं कि भाई वो मुझे दिख जाए कि कहाँ पर पार्किंग का, यहाँ पर, क्योंकि लिखा होता है, लिखा ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं होता, लिखा जरूर आपकी बेध्यानी में ना देखें। तो जैसा भी आपने डी में कर दी, सी और डी में, ये बड़ा एक रोड का ही फर्क है। तो सिस्टम्स को समझना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दुबई में इन्वेस्ट करना वो थोड़ा सा आपको माइंड चाहिए कि ना कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं। रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दुबई में इन्वेस्ट करने का, अपनी खास तौर पे ऑफ प्लान में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर एक खास किस्म का आपको पुश मिलता है, या लेट्स से रेंटल रिटर्न्स जो है ना एक नॉर्मल लेवल के रेंटल रिटर्न्स हैं। लेकिन जो ऑफ प्लान का इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी देखभाल के करनी होती है। जैसे महमूद वगैरह हम लोगों के साथ वीडियोस करते हैं, तो वो इसमें हम मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर एड्रेस कर रहे होते हैं, बट हर इन्वेस्टमेंट हर बंदे के लिए नहीं होती है। आपको रेंटल रिटर्न चाहिए, आपको प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिसिएशन चाहिए, आपका क्या टाइम होराइजन है। अब जैसे इसके अंदर पोस्ट हैंडओवर है, पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान है, तो ये डिफरेंट है। कुछ लोगों के लिए बेहतर होता है कि वो डायरेक्ट मॉर्गेज पे चले जाएं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कैश इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट बेहतर हो। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग बिल्कुल अभी बात हो रही थी तो कि पाकिस्तान से आए हुए थे, वो सेकंड उनका राउंड लगा है, क्योंकि उनके पास कैश है, उनको रेडी में कोई प्रॉपर्टी चाहिए। तो अब वो उनको जेवीसी भी उनको मिल रहा है, ऑप्शन डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं। कुछ मैंने भी उनको ऑप्शन दिए, मैंने कहा आप मार्केट में भी जाके सर्च करें। तो अब वो कंफ्यूज हो गए कि हम रेडी में जाएं, ऑफ प्लान में जाएं, हालांकि मैंने उनको सारी चीज़ें बैक टू बैक समझाई कि अगर आप यही जो कैश है, अगर आप इसको विद अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स डालते हैं विद द डेवलपर, तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप रेडी में आप कोई चीज़, क्योंकि रेडी के अंदर आप जब भी लेते हैं, चाहे वो मॉर्गेज करें चाहे वो कैश पे करें, आपको 7% तो ऑलमोस्ट शुरू का पहले साल निकल ही जाएगा ना। आपका रेंटल जो आ रहा है वो तो जीरो हो जाएगा, फिर अगले साल से आपको रेंटल मिलेगा, और कोई प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिशिएट हुई तो हुई, अदरवाइज वो फिर एक नॉर्मल रेंटल रिटर्न मिल रहा होगा। लेकिन अगर ऑफ प्लान लेंगे और उसी पैसों को स्प्लिट करेंगे, अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। और जब आपको प्रॉपर्टी जो भी इन्वेस्टमेंट समझ में आ जाए कि इसको इस तरह से करना है, तभी इन्वेस्ट करें। वरना अगर आपको समझ में नहीं आ रही इन्वेस्टमेंट, तो थोड़ा सा रुक जाएं और थोड़ा सा स्टडी करें, क्योंकि जब तक कोई चीज़ आपको समझ नहीं आएगी और आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर आप उसमें पैनिक करेंगे अगर वो चीज़ उस हिसाब से नहीं चलती है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और पैनिक नहीं करने का एक तरीका ये है कि पहले उसको स्टडी कर लें। और अगर स्टडी करना है तो फिर महमूद और सलमान और इस तरह के जितने भी लोग हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। हमारा कोई पॉइंट रह तो नहीं गया इसके अंदर, हमने पेमेंट प्लान डिस्कस कर लिया, हमने प्राइसिंग डिस्कस कर ली, प्राइसिंग बात की हमने यहाँ पर? नहीं, प्राइसिंग तो प्राइसिंग बात नहीं किया। अच्छा, इनका जो प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ था जो कोवेंट्री गार्डन्स में था, वो तकरीबन 500 से स्टार्ट होता है स्टूडियो, जो सोल्ड आउट हो गए। ठीक है, अब जो मेरे पास स्टूडियोज हैं वो थोड़े से स्लाइटली बिगर हैं। वो जो कोवेंट्री गार्डन 2 में जो ग्राउंड प्लस 13 की बिल्डिंग है, ठीक है, 650 का वहाँ पे स्टूडियो है मेरे पास विद द पोस्ट हैंड ओवर प्लान। प्लस जो 1 बेडरूम है वो मेरे पास स्टार्ट हो रहा है 930 से,
एंड इट गोज अराउंड 1 मिलियन। ठीक है। उसी में मेरे पास 1 बेडरूम प्लस स्टडी भी है जो 940 960 डिपेंड ऑन द साइजेस। तो ऑन एवरेज आप मान के चलें कि विद इन 1 मिलियन के अंदर आपको 1 बेडरूम प्लस स्टडी वो मिल जाएगा। ओके, ओके। और अगेन हैंडओवर हमने पेमेंट प्लान का तो डिस्कस कर लिया था हाँ, कितना? पेमेंट दूसरा एक और प्रोजेक्ट है इनका साउथ में, वो ऑलरेडी सोल्ड आउट, सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो सोल्ड आउट कर दिया इन्होंने। सिर्फ 2 बेडरूम से मैंने कहा उसकी जस्ट प्राइसिंग 1.3 मिलियन दुबई है साउथ में वो? दुबई साउथ में। ओके। तो वो हमने इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ 2 सिर्फ 2 बेडरूम बेडरूम रह गए और वो भी बड़े लिमिटेड है। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि Yeah. जो चीज़ आखिर में रह जाती है वो फिर कितनी वायबल है। या क्योंकि हो सकता है वो जब भी रह गई हो आखिर में कि वो उसको उसकी प्राइस पॉइंट उस तरह का ना हो जो आपको वो फ़ायदा दे सक रहा हो। लेकिन ऐसे पॉइंट पर मुझे लगता है कि आप अगर नेगोशिएट करें तो आपको फ़ायदा हो फॉर सकता है। श्योर, देखिए अगर वो चीज़ जो डेवलपर्स से नहीं बिक रही हुँ, और आपकी रिक्वायरमेंट है, हाँ। दो चीज़ें हैं, आपको वो चीज़ भी चाहिए और डेवलपर से बिक नहीं, तो फॉर श्योर हम वहाँ बैठ के टेबल टॉक कर सकते हैं, बात कर क्योंकि सकते जैसे लास्ट वाला हमने किया था वो जो बिल्ट अप प्रॉपर्टी वीआरा था, कौन-सा था हैं। वो? वीरा रेजिडेंस वीरा रेजिडेंस, उसके अंदर जो नीचे वाला हमने किया था, कवर किया था, कवर जिसमें काफ़ी बड़ा एक काफ़ी बड़ा बालकनी मिल रही थी, बहुत बड़ी बालकनी थी, इनफैक्ट वहाँ पर तो आप बड़ा इवेंट कर सकते हैं। अब वो हर एक की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं, लेकिन अगर किसी की रिक्वायरमेंट है और वो नहीं बिक रहा, हाँ तो वो फिर आप जाकर उनसे हाँ नेगोशिएट कर सकते नेगोशिएट, और हो। लेकिन अगर वो बिक गया तो फिर हो आपको सकता है आपके ख्याल में वो उतना अच्छा ना हो, लेकिन वो हो सकता है किसी और के किसी लिए। और के ख्याल में हो। हाँ। अच्छा, मैं यही हाँ बोलता हूँ सबसे कि अगर आपको आपके पास फंड्स नहीं हैं, राइट। लेकिन आपको बड़ा है कि यार नहीं करना है, तो फोमो में ना आएँ। मतलब अपना टाइम लें, जो चीज़ आपके बजट में आ रही है, उसी पे जाएँ। अननेसेसरी अपने ऊपर बर्डन ना डालें। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें अननेसेसरी बर्डन डालें और फिर होता ये है कि आप टुवर्ड्स कैंसलेशन जाते हैं। तो वो उस केस के अंदर आपका बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, नुकसान होगा। सो फोमो में ना आएँ। दुबई की प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन जस्ट बिकॉज़ आपको ये है कि यार आपके दोस्त ने ले लिया और मुझे भी अब लेना है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी ना करें। ये वही चीज़ हो गई जैसे गाड़ी आपकी किसी दोस्त ने अच्छी ले ली और अब आपको भी लेनी है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी ना करें। ये आप कूल माइंडेड रहें, इन लोगों के साथ इन टच रहें। हमने कितने लोग ऐसे हैं जो डेढ़ साल से इनके साथ इन टच हैं और 1.5 साल बाद जाकर उन्होंने एक डिसीजन लिया, ऑल्दो कि प्राइसेस बढ़ गई थी। लेकिन जब वो रेडी हुए, इन लोगों ने उस वक्त ही उनके साथ काम किया है। इन द एंड टुवर्ड्स कुछ कहना चाहोगे आप? बिल्कुल इसी को कंटिन्यू करते हैं। यही मैंने आपसे लास्ट भी चाह रहा था कि हम अपनी ऑडियंस को एजुकेट करें, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं कि अब उनकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही। अभी रिसेंटली फुरजान में मेरे पास 1 बेडरूम है, उन्होंने ले तो लिया, अब वो फंस गए। हालांकि प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है, पेमेंट प्लान भी उसके पास बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसी ली क्योंकि अब रीसेल नहीं हो रही। अब वो मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते, वो क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यू डिलिजेंस और जिसके साथ वो कनेक्टेड थे, उन्होंने जस्ट उनको बेचा और वो आगे निकल गए। अब वो ओनर और डेवलपर, अब वो बैठ गए। अब डेवलपर कह रहा है कि आप पेमेंट करें, और पेनल्टीज पे पेनल्टीज उन पे पड़ रही हैं। पेनल्टीज लगती हैं वैसे? पेनल्टीज फॉर श्योर, लेट अच्छा, पेनल्टीज लेट पेनल्टीज कितनी होती हैं? डिपेंड ऑन द डेवलपर, बट ऑन एवरेज 1 to 2% पर मंथ लगती है। पर मंथ लगती है, यानी कि एनुअल पे 12% आप लगा सकते 12% हैं। लगती है, ओके। तो ये पूरा आपसे कवर कर लेते हैं। हाँ, सही है। इट तो मेक्स सेंस एज़ वेल। हाँ, मतलब अगर आपका एसपीए ने लिखा होगा ना, एसपीए में लिखा था, लिखा मेंशन हुआ है ना, होगा। और एसपीए ज़रूर एक दफ़ा कॉपी मिलती है एसपीए की बिफोर। ड्राफ्ट मिलती है, अगर किसी को रिक्वायर्ड हो तो हाँ, हम देते हैं। एसपीए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हाँ जब भी साइन कर रहे हो कोई प्रॉपर्टी में फाइनलाइज़ कर रहे हो, तो एसपीए एक दफ़ा ड्राफ्ट ले लें और उसको पढ़ें, और एक-एक चीज़ उसमें लिखी हुई होती है। उसको पढ़ के फिर जो है ना डिसाइड करें कि आपको राइट। ये काम अच्छा, करना है। ये एक और चीज़ एडिशन है, एसपीए जो मेंशन रिटन होता है वो फाइनल, फुल एंड फाइनल होता है। ठीक है। वो डीएलडी से अप्रूव्ड होता है डेवलपर जो के लिए, ड्राफ्ट मिलेगा वो भी अप्रूव्ड होता है। ठीक है। अगर आपको कोई चेंजिंग करवानी है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, तो आप अपने माइंड में रखें कि यार ये कंडीशंस पे तो मुझे साइन अप करना पड़ेगा। जैसे लेट पेनल्टी हो गई, डिले का एक क्लॉज हो गया, ठीक है। डिले कितना नॉर्मली लिखा होता है एसपीए में? एसपीए में 1 ईयर होता है। 1 ईयर होता 1 है? ईयर होता अच्छा, है, अच्छा। एसपीए में लिखा होता ओके। है, मेंशन है, डीएलडी की तरफ से ये। वैसे मैंने और देखा है कि 6 महीने से ज़्यादा डिले 6 महीने ऑन एवरेज है, मैक्सिमम 1 साल है, अच्छा। डिपेंड ऑन द डीएलडी अप्रूवल। हुँ, प्लस साइज का जो 5% का वेरिएशन आ सकता है आपका। ठीक है। ये 5-6 क्लॉज होते हैं जिसपे इन्वेस्टर के वो होते हैं कि यार ये हम क्या साइन कर रहे हैं, लेकिन उनको ट्रस्ट होता है डीएलडी या दुबई गवर्नमेंट का, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं अप्रूव करेगी जो अगेंस्ट द इन्वेस्टर हो। सही। सो यू हैव टू मेक बिल्कुल श्योर। सही है, क्योंकि दुबई चलता ही इन्वेस्टर्स की बेसिस के ऊपर है, तो वो इन्वेस्टर कभी भी उसको इस तरह नहीं करेंगे कोई कि इन्वेस्टर्स को कोई राइट। प्रॉब्लम हो। ग्रेट यार, ज़बरदस्त महमूद, थैंक यू वेरी मच मत फॉर दिस इन्फॉर्मेटिव सेशन। और अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है इस प्रोजेक्ट में या किसी या और प्रोजेक्ट के अंदर, सो आई वुड हाईली रिकमेंड महमूद, सलमान, उस्मान, ये लोग सारे मेरे चैनल के ऊपर आ रहे होते हैं। और मैं पिछले 2.5 साल से वीडियोज़ बना रहा हूँ। मैं सिलेक्टेड लोगों के साथ ही काम करता हूँ, जिनके साथ मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ उनके ऊपर मुझको भी ट्रस्ट होता है। बट आप
जिस भी इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, ये आपकी ड्यू डिलिजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये सब कुछ आप ये लेट्स से महमूद ने कोई चीज़ दिलवा दी, लेकिन आपने पूरी अपनी हाँ। स्टोरी नहीं बताई थी। आपने कहा था नहीं यार मैं कर लूँगा, लेट्स से हाँ। अफोर्ड कर लूँगा, बट आप नहीं कर सके। सो इसमें किसी की भी गलती नहीं है, इसमें आप प्रॉब्लम में आएंगे। सो मेक श्योर हाँ। कि आप अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी करें। बस इसमें आपने अपने फाइनेंशियल्स हमसे डिस्कस करने, पहले लोग नहीं बताते, वो शुरू में होता है कि थोड़ा सा आइस हेजिटेट ब्रेकिंग करते होती हैं, है, हाँ। हाँ, कि वो अपनी चीज़ें नहीं बता रहे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मेरे पास जितने इन्वेस्टर्स आते हैं वो पूरा अपना बैंक स्टेटमेंट सामने रख देते हैं कि भाई ये मेरा हिसाब है, अब इसमें मुझे बताओ कि क्या ऑप्शन मिलेगा। तो बिल्कुल। वो मेरे लिए आसानी होती है कि मैं उनकी इंस्टॉलमेंट्स ईजिली मैनेज करवा सकूँ, चीज़ें उनको वो ऑप्शन दूँ जो ईजिली आप कर सकें, मतलब। ठीक है, सही है। चलो यार, थैंक यू वेरी मच महमूद। थैंक यू। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कांटेक्ट करें महमूद से और इनकी टीम मेंबर से, जिससे भी कांटेक्ट करना है। मल्टीपल इनकी और भी कुछ सर्विसेज हैं, वो भी अवेल कर सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल को फॉलो करना है, तो यहाँ पर एंड स्क्रीन के अंदर कुछ वीडियोस नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड और कुछ वीडियोस हैं, वो देख सकते हैं आप जाकर। थैंक यू वेरी मच महमूद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।